नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। इस देश में जति नरसिंहानंद सरस्वती जैसे लोग, तमाम लोग ना जाने किस तरह का जो है वो जहरीला बयान देते हैं। महिलाओं को लेकर के, बच्चियों को लेकर के कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन उनको लेकर के कहीं पर कोई चर्चा नहीं होती है, कोई कार्रवाई हम सुनाई नहीं देते हैं। लेकिन जमीयत उलेमा हिंद के प्रेसिडेंट मौलाना अरशद मदनी ने उन्होंने एक बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि गैर जो मुस्लिम है वो अपनी लड़कियों को लड़कों के साथ में ना पढ़ाएं, उनको अलग से पढ़ाएं। उन्होंने कहा कि लड़के और लड़कियों के लिए जो है अलग अलग जो है उनको शिक्षा देनी चाहिए, तालीम देनी चाहिए, अलग अलग स्कूल होना चाहिए। ये उनकी तरफ से बयान आ गया। अब इसको लेकर के मीडिया के अंदर इस तरह का हल्ला कटा हुआ है कि आप यकीन नहीं कर सकते। ये इनका बयान आप देखिए, दैनिक भास्कर में इन्होंने बयान दिया था। जमीयत उलेमा हिंद के प्रेसिडेंट बोले गैर मुस्लिम अपनी बेटियों को लड़कों के साथ में न पढ़ाएं, उनका स्कूल अलग हो। ये उन्होंने बयान दिया था, अपना सिंपल सा बयान। ये दैनिक भास्कर ने सिंपल भाषा में छाप दिया है। लेकिन आप देखिए इंडिया टीवी, रजत शर्मा का जो चैनल है, उसने क्या लिखा है, भारत में भी तालिबानी सोच। जमीयत उलेमा हिंद के अरशद मदनी ने लड़के और लड़कियों की को एजुकेशन, इकट्ठी एजुकेशन के जो है उसके खिलाफ है। ये उन्होंने कहा। ये जो है, हालांकि उन्होंने खिलाफ की बात नहीं की, उन्होंने कहा कि अलग अलग होना चाहिए। और इस पर हमारा क्या रिएक्शन है वो भी बताएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको यह भी बताएंगे कि भारत के अंदर कौन कौन से ऐसे बड़े स्कूल हैं जहां पर बड़े बड़े नामचीन हस्तियां जो हैं वो पढ़ी हैं, वो भी बताएंगे। और वहां पर लड़के और लड़कियों को लेकर के किस तरह की व्यवस्था है, कहां कहां पर कौन कौन से स्कूल में जो है बैन किया हुआ है, या केवल लड़कियों की बात करते हैं, केवल लड़कों की बात करते हैं, वो भी आपको बताएंगे। इसलिए इस खबर को अंत तक जरूर देखिए, बेहद रोचक जानकारी जो है वो आपके सामने रखेंगे। उससे पहले आपको दिखाते हैं गोदी मीडिया ने इस पर क्या हल्ला मचाया हुआ है। न्यूज 18 ने जो है इसको लेकर के पूरा हल्ला काटा हुआ है। वो इसीलिए क्योंकि न्यूज 18 को सबसे ज्यादा जो है वो योगी आदित्यनाथ की तरफ से पैकेज मिला है। पैसों का पैकेज जो है सबसे ज्यादा न्यूज 18 को मिला है, और इसीलिए जो है न्यूज 18 ने दिन भर आज इसी पर शो किया। तालीम पर तालिबानी सोच, तालीम पर तालिबानी सोच। पहले एक 35 मिनट का प्रोग्राम किया, उसके बाद में 33 मिनट का प्रोग्राम किया, और उसके बाद में आप देखिए मौलाना के फरमान पर घमासान, एक ये। उसके बाद में जमीयत की तालिबानी सोच, ये भैया जी कहीन उनका प्रोग्राम है। इसके आगे एक और देखिए, क्या है भारत के जमीयत उलेमा ए हिंद का विवादित बयान। इसके नीचे और देखिए, मैं मुसलमान हूं, सिर्फ इस्लाम को मानता हूं, जमीयत का बेतुका फरमान। तो तमाम तरह की बातें जो है कही गई, और दिन भर इसी तरह का प्रोपेगेंडा जो है चलाया गया। अब आपको बताते हैं कि किस तरह से सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल, कॉलेज कहां कहां पर है जहां पर जो है वो इस तरह की महिलाओं को लेकर के, बच्चियों को लेकर के वो अलग अलग पढ़ाने की व्यवस्था है, लड़के और लड़कियों को अलग अलग पढ़ाने की व्यवस्था है। कुछ एक आपको सबसे पहले दिल्ली से शुरुआत करते हैं। दिल्ली के अंदर आप देखिए राजकीय उच्चतर माध्यमिक बालिका विद्यालय, ये नई दिल्ली में है। उसके बाद में आप देखिए एक और, ये भी सरकारी स्कूल है, राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, और ये प्रेमनगर दिल्ली में। इसके बाद में एक और है राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, ये भी दिल्ली में है, बाकनेर में। इसके बाद में एक और दिल्ली का दिखाते हैं, राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बदरपुर में। तो ये सारे स्कूल जो है वो अलग अलग हैं, केवल लड़की लड़कियों के लिए है यहां पर, लेकिन कोई बात नहीं करेगा। ये सरकारी स्कूलों की बात हो रही है। अब आपको कुछ एक वो दिखाते हैं जो प्राइवेट स्कूल, नामचीन स्कूल जिनमें बड़े बड़े हस्तियां जो है वो पढ़े हैं, वो आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आप देखिए, ये यहां से आपको शुरुआत करते हैं, और आपको जो है बड़ी एक लंबी चौड़ी जो है वो फेरिस्त आपके लिए लेकर के आए हम लोग, जिसमें आपको दिखाएंगे कि कहां कहां पर कौन कौन से स्कूल हैं। लेकिन उससे पहले आप ये देखिए, इस पर जो है मुख्तार अब्बास नकवी का बयान आता है। मुख्तार अब्बास नकवी का बयान आता है, और मुख्तार अब्बास नकवी ने बयान देते हुए कहा कि भारत संविधान से चलेगा, शरीयत से नहीं चलेगा। ये कह रहे हैं, संविधान याद आ गया एक ही बयान में, जबकि दुनिया, पूरा देश जो है वो लगातार पूछ रहा है कि देश का संविधान कहाँ है, जहां पर आदिवासियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, बहुजन दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, तब संविधान कहाँ है, तब कहीं पर कोई पता नहीं चलता है। लेकिन एक बयान जो है वो दिया, और उसके ऊपर सब कुछ जो है याद आ गया। अब जो है ये आपको लिस्ट दिखाते हैं, आप ये लिस्ट आप देखिए, आपके सामने लिस्ट रखते हैं किस तरह से जो है कहां कहां पर जो है वो स्कूल है। सिंधिया कन्या विद्यालय, ये ओनली फॉर गर्ल्स, और ये है ग्वालियर मध्य प्रदेश में। इसके आगे आप देखिए बिरला बालिका विद्यापीठ, ये ओनली फॉर गर्ल्स, ये पिलानी राजस्थान के अंदर में है। और उसके आगे आप देखिए द सिंधिया स्कूल, ओनली फॉर बॉयज, और ये है ग्वालियर मध्य प्रदेश में। ग्वालियर मध्य प्रदेश में सिंधिया के लड़के और लड़कियों के दोनों के अलग अलग स्कूल हैं।
उसके साथ में आप देखिए द दून स्कूल, और दून स्कूल में बड़े नामचीन जो है हस्तियां पड़ी हैं, वो भी आपको बताएंगे। ये बॉयज के लिए है केवल, और ये देहरादून उत्तराखंड में है। उसके बाद में आप राजमाता कृष्णा कुमारी गर्ल पब्लिक स्कूल केवल लड़कियों के लिए है, जोधपुर राजस्थान में है। सेंट जॉर्ज कॉलेज जो है वो केवल लड़कों के लिए है, मसूरी में है। उसके साथ में राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज ये लड़कों के लिए है, देहरादून में है। सेंट पॉल्स स्कूल केवल लड़कों के लिए है, ये दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में है। इसके साथ साथ आप देखिए कि ये कौन कौन से जो है वो लोग इन बड़े बड़े स्कूलों में पढ़े हैं। ये तमाम नाम जो हमने आपके सामने गिनाए हैं, इनमें कौन कौन से लोग पढ़े हैं आप जान करके अचरज रह जाएंगे। आपको ये लिस्ट आपको दिखाते हैं कि कहाँ कहाँ पर जो है इनमें कौन कौन पढ़े हैं। ये लिस्ट आप देखिए 17-18 लोगों की लिस्ट है, और ये लिस्ट जो है वो दून पब्लिक स्कूल की है। और दून पब्लिक स्कूल में राजीव गांधी दून पब्लिक स्कूल में पढ़े हैं। अभिनव बिंद्रा जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था 2008 के ओलंपिक में, वो दून पब्लिक स्कूल में पढ़े हैं। उसके साथ साथ आप देखिए कमलनाथ मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, वो दून पब्लिक स्कूल में पढ़े हैं। करण थापर, मोदी जी का इंटरव्यू लिया था, दोस्ती बनी रहे, पानी पी करके निकल गए थे। करण थापर को आप जानते होंगे, वो दून पब्लिक स्कूल में पढ़े हैं। राहुल गांधी वो दून पब्लिक स्कूल में पढ़े हैं। नवीन पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री, वो दून पब्लिक स्कूल में पढ़े हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है, ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया के पिताजी, वो दून पब्लिक स्कूल में पढ़े हैं। और उनके साथ में अरुण पुरी, आज तक चैनल के जो हेड हैं, इंडिया टुडे के हेड अरुण पुरी, वो भी दून पब्लिक स्कूल में पढ़े हैं। करण सिंह दून पब्लिक स्कूल में पढ़े हैं। रामचंद्र गुहा इतिहासकार जो है, बड़े फेमस इतिहासकार हैं, वो भी दून पब्लिक स्कूल में पढ़े हैं। तो ये वो जो बड़े नामचीन चेहरे हैं, बड़े नामचीन हस्तियां हैं जो दून पब्लिक स्कूल में पढ़े हैं, जहां पर केवल लड़के लड़के हैं। कोई नहीं इनमें से सवाल उठाएगा। आज तक चैनल ने प्रोग्राम किया या और चैनलों ने प्रोग्राम किया, कम से कम अपने मालिकों से ही पूछ लेते हैं कि कहां कहां पर कितने स्कूल हैं जहां पर केवल लड़कों की अलग से पढ़ाई होती है, लड़कियों की अलग से पढ़ाई होती है। लेकिन किसी मुसलमान ने कुछ कह दिया, किसी मौलाना ने कुछ कह दिया, तो उस पर हमें हंगामा करना है। आपके शहरों में आप जाइए, आपके डिस्ट्रिक्ट में जो है, आपके गांव में भी बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां पर 8वीं क्लास तक जो है लड़कियों के स्कूल लड़कों के स्कूल अलग अलग है, 12वीं क्लास तक अलग अलग स्कूल है, ये भी है। और कहीं पर अगर साथ भी है, लड़कों और लड़कियों के स्कूल साथ साथ भी है, तो उसमें लड़कियों को अलग बैठाया जाता है, लड़कों को अलग बैठाया जाता है। जमीन पर बैठाने की बात हो चाहे बेंच पर बैठाने की बात हो, अलग अलग बैठाया जाता है। और यकीनी तौर पर आप इस बात को जानते भी होंगे, पर्सनली मैंने खूब एक्सपीरियंस किया इसको। लड़कों को, लड़के और लड़कियां अगर किसी क्लासरूम में बैठे और उसमें बेंच है, और बेंच अगर कम रह गए, तो यकीनी तौर पर पीछे अगर किसी को बैठाया जाएगा, मान लीजिए कि किसी क्लास में जो है 8 लड़कियां हैं, 14 लड़के हैं, और उसमें बेंच की व्यवस्था कुछ इस तरीके से है कि एक लड़कियों की लाइन जो है भर गई है, कुछ लड़कियां बाकी बच गई है, बाकी लड़कों की लाइन है। तो उसके बाद में जो लड़कियों के साथ में जो लड़के बैठेंगे, तो जो खाली जो बचता है एक बेंच, उस पर कोई ना कोई गरीब जो लड़की होगी उसको बैठाया जाएगा। बाकी सब लोग जो है वो अमीर अमीर बच्चों के जो है वो सब आगे बैठ जाएंगे। तो ये सब कुछ होता आया है, सब कुछ हो रहा है, पहले से है सब कुछ। लेकिन किसी ने बयान दे दिया तो फिर उसके बाद में हमें हंगामा करना है। बड़े बड़े स्कूल हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों के स्कूल हैं, बड़े बड़े नेताओं के बच्चे ऐसे स्कूलों में पढ़ते हैं जहां पर केवल लड़कों की पढ़ाई होती है, केवल लड़कियों की पढ़ाई होती है, लेकिन वहां पर कोई सवाल नहीं करेगा। लेकिन अगर मौलाना साहब ने कुछ कह दिया तो फिर इस पर जो है वो विवाद होना तय है, और उस पर घंटों की जो है वो डिबेट होगी। तो इस बात को आप समझिए कि इस देश में वाकई जो है मुसलमान कितने टारगेट पर रहता है। ये बात जो है, अगर यति नरसंगानंद सरस्वती जो है वो आए दिन महिलाओं के लिए क्या कह रहा है, हिंदू महिलाओं को, बीजेपी की महिलाओं को वो वेश्या तक कह रहे हैं, ये बात उन्होंने कह दी। उस पर कोई डिबेट नहीं होती है, मीडिया के अंदर उस पर कोई डिबेट नहीं होती है। लेकिन यहां पर जमीयत उलेमा हिंद के प्रेसिडेंट ने कुछ कह दिया तो फिर उसके बाद में हंगामा तो होना जो है वो तय है। बहरहाल इस खबर को शेयर करिए ताकि लोगों तक पूरी सच्चाई पहुंच सके और लोगों को पता चल सके कि जो राजनीति उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए तैयार की जा रही है इन न्यूज चैनल के द्वारा, उसका असली सच क्या है वो लोगों को पता चल सके। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।